हाय गाइस, कैसे हो आप सब। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ था। आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, इंडियन यूनियन बजट। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ में आपने कई बार सुना होगा बजट है बजट है बजट है। तो बजट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और इकोनॉमिक्स के टर्म्स में यूनियन बजट मतलब क्या है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसे सीखेंगे। इसके बाद आपको बजट मतलब बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये बजट जब भी आप टीवी पे देखोगे बजट या बजट हमारे जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट डिक्लेयर करेंगे उस टाइम आप काफ़ी इंटरेस्ट से देखोगे उसे और काफ़ी आपको उसका समझ में आएगा एक्चुअल में कि बजट है क्या। वो जो फंड्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने इतने 1000 करोड़ इसके लिए निकाला है, इतना हमारा रेवेन्यू है, तो वो एक्चुअल में क्या है वो अब आपको आज के इस टॉपिक के बाद समझेंगे। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में बजट मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है बजट का। बजट मतलब हमारा एक एस्टिमेट होता है। बजट मतलब होता क्या है, बजट इज़ नथिंग बट एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, किस चीज़ का एस्टिमेट होता है, हमारे इनकम का और एक्सपेंडिचर का। हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का ये एक एस्टिमेट होता है, बस इसे ही हम बजट कहते हैं। अब बजट डिक्लेयर कौन करता है, यूनियन का बजट होता है। बजट किसका होता है, यूनियन का, मतलब इंडिया कंट्री एज अ ऑल, मतलब एज अ होल। हम कैसी कंट्री में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री कैसी डेमोक्रेटिक है, तो हमारे सेंटर का एक बजट निकलता है, उससे हम कहते हैं यूनियन बजट। तो बजट बेसिकली क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है हमारे रेवेन्यू का, रिसिट्स का और एक्सपेंडिचर का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का हमारा एक एस्टिमेट होता है। मान लेते हैं अभी फ़िलहाल 12th के रिजल्ट्स आए हैं और आपको 95% स्कोर आया है आपका। ओके, तो 95% स्कोर आया है, इसका मतलब पार्टी तो बनती है ना, पार्टी तो देनी ही होगी। तो हमने देखा कि हमारे कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, मान लेते 10 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें पार्टी देनी होगी। 10 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें पार्टी देनी होगी। तो हमने देखा हमारे पास कितना रुपया है और जब हम पास हुए तो हमको पापा मम्मी कितना पैसा देने वाले पार्टी के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास है 2500 रुपीज़ जमा हो गए। ये 2500 क्या है, हमारा रिसिट्स है। ये क्या हमारा रिसिट्स है। अब हमें क्या करना है, ये पार्टी देनी है 10 फ्रेंड्स को। तो ये जो 10 फ्रेंड्स को पार्टी देनी है तो वो हमारा क्या होने वाला है, एक्सपेंडिचर होने वाला है। वो हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो हमने देखा 10 फ्रेंड्स है, 9 फ्रेंड्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ 10 फ्रेंड्स हो जाते हैं। 9 फ्रेंड्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ 10 फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं हम चलते हैं कहीं हम चलते हैं नीलम में। ठीक है, हम जाते हैं नीलम में पार्टी करेंगे। तो हमने एक एस्टिमेट निकाला है कि पर पर्सन 200 का एक्सपेंडिचर आएगा, पर पर्सन 200 रुपीज़ का खर्चा आएगा। तो हम कितने 10 इंटू 200 2000 का खर्चा आएगा। ये क्या था, हमारा एक एस्टिमेट था। किस चीज़ का एस्टिमेट था, ये हमारे एक एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट था, है ना। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे हमारे एक्सपेंडिचर का ये एक एस्टिमेट था। तो इस एस्टिमेट को हम बोलेंगे बजट का एक पार्ट, एक्सपेंडिचर का एक पार्ट। और ये 2500 के हमारे एक्सपेक्टेड थे कि मम्मी पापा से हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, ये हमारे पास पहले का इतना रुपया रखा है। तो ये हमारा रिसिट्स का, रेवेन्यू का एक एस्टिमेट था। तो ये जो रिसिट्स है मतलब रेवेन्यू है, और जो एक्सपेंडिचर है, रिसिट्स और पेमेंट का जो एक एस्टिमेट है, इसे हम बोलते हैं बजट। इस एस्टिमेट को हम बोलते हैं बजट। अब मान लो जब हम रियल में पार्टी देने चले गए, हम पार्टी देने गए, तो पार्टी में क्या हुआ कि हमारा स्कोर आया 95%। दोस्त हमारे भुक्कड़, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आज तो इसे लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, इससे जोर जोर से पार्टी लेंगे। तो मॉर्निंग से हमारे भुक्कड़ दोस्तों ने कुछ नहीं खाया। इवनिंग में जब हम पार्टी में गए तो जो हमारा बजट था पर हेड 200, उन्होंने इतना खाया पिया, पर हेड हमारा 300 हो गया। पर हेड हमारा खर्चा 300 हो गया। मतलब कुल मिला के हमारा खर्चा क्या हो गया, 10 इंटू 300 3000। कितना हुआ, 3000। लेकिन हमारा बजट कितना था सर, मैक्सिमम बजट था हमारा 2500, इतना पैसा था। और बजट में हमने सोच के रखा था कि खर्चा इतना लगेगा।
रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ था और खर्चा हमने सोचा था 2000 होगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम पार्टी देने लेके गए तो खर्चा हुआ कितना, 3000। तो ऐसा सिनारियो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। इसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट, मतलब कमी होगी, डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन एम की डेफिशिएंसी, विटामिन एम मतलब पैसों की डेफिशिएंसी, है ना। तो ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे डेफिसिट। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी लॉकडाउन खुला है, हमारे 10 में से 5 फ्रेंड्स को तो घर से परमिशन ही नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ, हमारा खर्चा मान लो सिर्फ 5 लोग आए थे हमें इंक्लूड करके, तो 5 × 300 कितना हुआ, 1500 का खर्चा हुआ, और हमारा बजट कितना था, 2500 का रिसीट है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर। जहाँ पे हमारा रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर है उसे हम क्या कहेंगे, सरप्लस, वो माय डियर फ्रेंड्स बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल, डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। सर हमारे मन में एक डाउट आ रहा है, ईशा कह रही है सर अगर डेफिसिट है तो पैसा कहाँ से लाएंगे, अब क्या हम बर्तन धोएंगे नीलम में, नहीं। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारा एक कोई क्लोज फ्रेंड होगा, उसे साइड में लेके जाएंगे और बोलेंगे यार मेरे पास तो सिर्फ 2500 है, 500 रुपया उधार दे दे, है ना, आई हैव ओनली 2500, आई नीड 500 फ्रॉम यू, मुझे लोन दे दे। तो हम उससे 500 लोन लेके 300 का पेमेंट करेंगे, है ना। तो ठीक उसी तरह रियल लाइफ में यूनियन बजट में अगर यूनियन का बजट बन जाता है कि हमें 1000 करोड़ का, एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं, 1000 करोड़ आने वाले हैं और हमारा खर्चा हो गया 1000 करोड़ से ज़्यादा, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, लोन लेगा। किससे लोन लेगा, आरबीआई से लोन लेगा, पब्लिक से लोन लेगा, या इंटरनेशनल बॉडीज से लोन लेगा, है ना। तो वो डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ से लोन लेगा, आरबीआई से लोन लेगा, कहीं से भी लोन लेगा, तो वो डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए खर्चा तो होने वाला है, हमारा 3000 का खर्चा तो होने वाला है। हम ऐसा बोलेंगे क्या, यार चिंटू मिंटू पॉन्टू मेरा सिर्फ 200 का बजट था, तुम लोगों ने 300 का खा लिया, लाओ 100 रुपये लाओ, ऐसा होगा क्या। हाँ ईशा, हाँ तेजस्वनी, ऐसा करोगे क्या, हर्षा ऐसा करोगे, नहीं करोगे। तो डेफिसिट में हम किसी से बोरो कर लेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको लिखते चलना है, मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, है ना, ऐसी ही टाइम पास मस्ती नहीं हो रही है। ये आगे जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो लिटरेचर में जो थ्योरी यूज़ होने वाली है वो थ्योरी मैं आपको एक समराइज फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा समझाते टाइम ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर एक नोट्स बना लेनी है, ज़्यादा नहीं, 100 पेजेस का रजिस्टर लिया तो भी सफिशिएंट है, उसमें 100 पेजेस भी नहीं भरेंगे, आपके 20-25 पेजेस भरने वाले, बचे हुए पेजेस पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो भी करना है कर लेनी है, ठीक है। तो थोड़ा आप प्रॉपर वे में लिखते जाइए इसे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें लिख लीजिए अभी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। ओके, हुआ लिख के, ओके ठीक है। तो हमने समझा, मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं आपको, बजट मतलब क्या है, बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिपीट, बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हमारे इंडियन बजट का। ये जो दिया है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो आप, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपका एमसीक्यू आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से हमारे एमसीक्यूज आना ही आना है। तो बोलो बच्चा लोग, हमारा देश कभी किसी की गुलामी किया है क्या, किसी ने हम हिंदुस्तानियों पे किसी ने कभी राज किया है क्या। यस सर, अंग्रेज़ों ने, जालिम अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल का राज किया है। तो यूनियन बजट का कंसेप्ट आया कब है, फर्स्ट इंडियन यूनियन बजट किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। किसने, जेम्स विल्सन ने। कब पेश किया था, 18 फरवरी 1869, 18 फरवरी 1869। ये डेट्स आपको याद करना है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और ये डेट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेट है, 14 फेब को कुछ हुआ, 14 फेब को
14 फेब को प्रपोज किया, 18 फेब को ब्रेकअप हुआ। ये कुछ भी रबिश है, मतलब कुछ भी आप ऐसा कुछ भी बना लो जिससे आपको ये डेट याद रहे। तो 18 फेब को हमारे इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट डिक्लेयर हुआ। किसने किया? सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स विल्सन ने। ओके, ये नाम भी आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखना है, इस पे MCQ बनता ही बनता है। ओके, तो सर 1869 के पहले क्या कभी बजट नहीं आया था? नहीं, कभी बजट नहीं आया था, लेकिन ये बजट का कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1860, अप्रैल 7, 1860। किसने, कौन था, किसने सबसे पहले अंग्रेज लोग कैसे आए थे? दे केम फॉर ट्रेड, वो धंधा करने आए थे, बिजनेस करने के आए थे, कॉमर्स के लिए आए थे। तो किस फॉर्म में आए थे? उन्होंने एंट्री कैसे की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। तो देखो, इतने से एक पॉइंट में ही 3-4 MCQs बन गए आपके, है ना। तो आपको याद रखना है, रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज करना है इसे, ठीक है। बाद में हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त। यस। रिपब्लिक कब हुआ? 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक हुआ मतलब हमारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिक्चर में आया, हमारा जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिक्चर में आया। तो एक काम करेंगे, एक लिंक मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें हमने 40-45 मिनट्स में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। वैसे वो लेक्चर है CS एग्जीक्यूटिव का, लेकिन वो आप देख लोगे तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ज़्यादा लंबा नहीं है, 40-45 मिनट्स का है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उससे आपको ये यूनियन बजट की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी और वैसे भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मज़ा आएगा। तो आपको एक बार वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर देख लेना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट यूनियन बजट हमारा कब आया इंडिपेंडेंट इंडिया का? वो आया 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947। किसने दिया? RK षणमुखम चेट्टी। नाम थोड़ा अलग है, याद रखना है लेकिन। 26 नवंबर 1947, मिस्टर RK षणमुखम चेट्टी, ठीक है। ये कौन थे? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस पे से एक बात और क्लियर होती है कि बजट रीड कौन करता है, बजट डिक्लेयर कौन करता है, बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट बजट कब आया? 26 नवंबर 1947। किसने कौन थे तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? मिस्टर RK षणमुखम चेट्टी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। आप मेरे साथ साथ रिपीट करना है, आपको मेरे साथ साथ इसे दोहराना है, ठीक है। तो इसके बाद में एक बात और, हम पे राज किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। तो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी? नो, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो ऑब्वियस सी बात है, बजट कौन सी लैंग्वेज में आता था? इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। बजट जो प्रेजेंट होता था, इट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट 1955 के बाद, मार्क करना है आपको, 1955-56 का बजट, मतलब 1955 के बाद या टिल 1955 बजट कौन सी लैंग्वेज में होता था? इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। लेकिन उसके बाद में हमारी मातृभाषा कौन सी? हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी में भी बजट आने लगा, मतलब बजट हिंदी में भी आने लगा और इंग्लिश में भी आने लगा। कब? 1955 के बाद से। कब? 1955 के बाद से। तो अगेन इस पॉइंट पे भी MCQ बनता है, ठीक है। और एक बात, पहले क्या हुआ करता था कि बजट जो है वो इवनिंग में 5 बजे प्रेजेंट होता था, शाम के 5 बजे, संध्या के 5 बजे बजट डिक्लेयर होता था, बजट प्रेजेंट होता था। लेकिन 2001 के बाद माननीय श्री हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वाजपेयी साहब ने 2001 में बजट का टाइम इवनिंग का 5 हटा के मॉर्निंग 11 कर दिया। बजट का टाइम इवनिंग 5 से हटा के मॉर्निंग 11 कर दिया। अच्छा, ये जो इवनिंग 5 का होता था, देखो इन ब्रिटिश एरा बजट यूज टू बी प्रेजेंटेड एट 5 PM, मतलब PM मतलब इवनिंग, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हुआ 2001 से। वो कब आने लग गया? 11 AM। तो ये 5 PM का लॉजिक क्या था? 5 PM से बहुत और टाइम है, आपको नहीं लगता है कि 5 PM एक गलत टाइम लग रहा है? तो एक्चुअल में होता क्या था कि हम पे रूल किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। तो सर ये बजट उन्हें
कहाँ पेश करना होता था, उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो 5 PM मतलब हमारे यहाँ इवनिंग होता था, लेकिन इंग्लैंड में तब दोपहर होती थी, आफ्टरनून का 12 PM हुआ करता था। ओके, तो उनके हिसाब से ये टाइम सही था, लेकिन हमारे हिसाब से टाइम थोड़ा गलत लग रहा था। तो 2001 में किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या टाइम किया, 11 AM किया। कब, 2001 में। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, जोर जोर से रिपीट करना है आपको, इसी क्लास में ये सारी बातें याद कर लेनी है। हमें लाइन बाय लाइन जाना है, एक भी लाइन स्किप की तो एक MCQ स्किप हो गया, एक भी लाइन स्किप की तो एक MCQ स्किप हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें पूरा डिटेल में पढ़ते चलना है, हमें एक मार्क भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे अंटिल 2017, ठीक है। पहले क्या था कि जो बजट हुआ करता था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी होता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। लेकिन 2017 में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 से जो बजट है लास्ट वर्किंग डे, देखो लास्ट डे ऑफ फरवरी भी नहीं है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी है। लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी से उसे शिफ्ट करके कब कर दिया, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब 1 फरवरी होता है क्या सर? 1 फरवरी को हॉलीडे है समझो, 1 फरवरी को संडे आ रहा है, तो क्या 1 फरवरी को होगा क्या? नहीं, नेक्स्ट मतलब 2 फरवरी मतलब मंडे को प्रेजेंट होगा। फर्स्ट वर्किंग डे MCQ है, ध्यान देने वाली बात है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, एकदम ध्यान से पढ़ना इसे। और पास्ट में देखो बजट प्रेजेंट कौन करता है, फिनांस मिनिस्टर करता है, लेकिन इसमें भी एक बार एक्सेप्शन हुआ, मिस्टर केसी नियोजी और HN बहुगुणा, मिस्टर केसी नियोगी और HN बहुगुणा, ये ऐसे दो फिनांस मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने करियर में कभी बजट प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। केसी नियोगी और HN बहुगुणा ये ऐसे फिनांस मिनिस्टर है जिन्होंने अपने करियर में कभी बजट प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ईशा कह रही है सर इतने नाम, यस ईशा आपको याद करने पड़ेंगे, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हो, ठीक है। बाद में रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए हैं? एनी गेसेस कमेंट में डालो, एनी गेसेस, सबसे ज़्यादा बजट किसने बताया? यस, श्री मोरारजी देसाई ने, श्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट्स दिए है। तो 10 बजट्स में जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये MCQs की पॉइंट है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपको याद हो जाए, आप मेरे साथ साथ रिपीट भी करिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने डिक्लेयर किए? श्री मोरारजी देसाई ने, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो हमारा यूनियन बजट होता है ना, ये पूरी मिनिस्ट्रीज का एक साथ होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री का बजट, हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट, डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, ये HRD मिनिस्ट्रीज, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, सबका एक कॉन्सॉलिडेटेड बजट आता है, ये यूनियन बजट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, रेल का बजट अलग से आया करता था। तो लॉजिकली वी हैड 2 बजट्स, एक यूनियन बजट जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज का बजट होता था और एक रेलवे का अलग बजट होता था। लेकिन 2017 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रेल बजट और यूनियन बजट दोनों को मर्ज कर दिया। यस, कब किया? 2017 में। क्या किया? रेल बजट एंड यूनियन बजट दोनों ही बजट को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो पहले ये दोनों भी बजट अलग अलग प्रेजेंट किए जाते थे, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट बजट कब हुआ? 1869 में। कौन सी? 18 फरवरी, ठीक है। उसके पहले प्रपोज कब हुआ था? ये कंसेप्ट कब पाया था? 7 अप्रैल 1860। हम पे राज किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। तो लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश। लैंग्वेज हिंदी कब आई? 1955 के बाद, बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है। पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब आया? 26 नवंबर 1947। किसने प्रेजेंट किया? मिस्टर चेट्टी, RK शनमुखम चेट्टी, ठीक है। ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बाद में बजट पहले कब आता था? 5 PM ब्रिटिश एरा में, और 2000 तक, 2001 में अटल बिहारी जी ने 11 AM किया, ठीक है। पहले रेल का बजट अलग होता था और यूनियन का अलग। 2017 में रेल और यूनियन दोनों के बजट साथ आने लगे, ठीक है।
और एक और बात देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम से एक प्रथा चलती आ रही है, बजट के दिन फाइनेंस मिनिस्टर एक बैग लेके आते थे, एक ब्रीफकेस लेके आते थे। आपने देखा होगा टीवी में बजट के दिन में एक ब्रीफकेस दिखती है, जैसे कि हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक ब्रीफकेस लेके आते हैं, और बजट वाले दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर न्यूज़ चैनल पे काफ़ी पॉपुलर होते दिखते रहते हैं। लेकिन अब की बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैडम निर्मला सीतारमन जी। यस, मैडम निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से फॉलो होने वाला ये एक रिचुअल कह दो या एक प्रथा बोल दो, उसे बंद करके उन्होंने ये बार एक लाल रंग का बही खाता लाया। जैसे कि आप आपके घर में देखते होंगे, पुराने ज़माने के जो अकाउंट्स होते थे वो बही खाते कहते थे, लेखा जोखा बही खाते कहते थे, रेड कलर के कपड़े में होते थे। तो ये बार मैडम निर्मला सीतारमन जी ने एक लाल कलर के बहकाते में या लाल कलर के कपड़े में रैप करके बजट को लाया है। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम बजट किसने डिक्लेयर किया, किसने प्रेजेंट किया? मोरारजी देसाई। ठीक है, ऐसे कौन से दो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी बजट रीड नहीं किया? केसी नियोगी और बहुगुणा, केसी नियोगी और बहुगुणा। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। पढ़ना है आपको, कोई भी क्वेरी आए तो मुझे व्हाट्सएप करना है। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।